ये लोगों को मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ये लोगों को देश से कोई मतलब नहीं। देश चाहे खड्डे में चला जाए, लेकिन अपनी पार्टी कैसे मजबूत रहेगी, अपनी पार्टी कैसे डटी रहेगी और सत्ता पे रहेगी, ये लोगों को सत्ता काबिज करने का ये लोग बस सपना है। ये लोगों को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। भारत का संविधान जलाया गया जंतर मंतर पे, कोई किसने आवाज़ नहीं उठाया, और वो आज हमको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो हक अधिकार भारत के संविधान में है। हम लोगों का सर ये मांग है कि 6,000 पेंशन होना चाहिए और हैंडीकैप लोग को 4% आरक्षण सब कंपनी में, एमआईडीसी में रोजगार मिलना चाहिए एम्प्लॉय लोग को, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है घर पट्टी वो सब माफ होना चाहिए। हम लोग मीरा भाईंदर से, हम लोग मीरा भाईंदर के हैं। हम लोग यहाँ पे ध्वजारोहण करने के लिए आए हुए हैं, और लेकिन हम लोग की मांग है कि हम लोगों को 6,000 पेंशन, घरकुल योजना ये हमें मिलना चाहिए, और प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ होना चाहिए, 4% आरक्षण, और जो हमारा जो हम लोगों को जो स्टॉल मिला है वो स्टॉल के परवाने हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग काफ़ी आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन महापालिका कुछ हम लोगों को पल्ले नहीं पड़ रही है। तो हम लोगों का यही मांग है, हम लोग ने ताला लगाओ जो लॉक लगाया आंदोलन किया पालिका में, तो वो लोग ने टाइमिंग दिया है कि हम लोग सर्वे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन हम लोग आड़े हुए हैं कि हम लोगों को जो हम लोग ने पूरा जो मांग किया है वो पूरी होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। ये जो मांग आपकी है, ये महानगर पालिका के अंडर आता है या फिर सरकार, महाराष्ट्र सरकार के अंदर है? किससे मांग कर रहे हैं, महानगर पालिका या फिर महाराष्ट्र सरकार से? मीरा भाईंदर में तो महानगर पालिका ही मेन है, लेकिन ये हम लोग की मांग सरकार के साथ में है, लेकिन मीरा भाईंदर में महानगर पालिका में ही मांगनी पड़ती है। जो हक और अधिकार मीरा भाईंदर के महापालिका में ही जाना पड़ता है। तो इसके लिए जो स्टॉल देना है या पेंशन देना है, ये महापालिका ही करती है, उनके हाथ में है, लेकिन सरकार के हाथ में नहीं है। तो लेकिन सरकार जब इस पे कुछ संज्ञान लेगी तभी तो आगे काम होगा, कि डायरेक्टली यहाँ पे महानगर पालिका से ही हो जाएगा। सरकार भी कभी उसमें हस्तक्षेप होना ज़रूरी है कि नहीं? सरकार तो डिसीज़न लेगी, वो आगे की बात है, लेकिन जो हम लोग को रास्ता रखा है जहाँ पे जाके मांगना चाहिए वो केवल महानगर पालिका है। उसके आगे अगर आप जाना चाहते हो तो कोर्ट के माध्यम से जाना होगा, ऐसा है। तो ये जो एमएलए लोग हैं, ये लोग हम लोगों के इसमें मिलना चाहिए, हम लोगों को वो लोग ध्यान देना चाहिए क्या महानगर पालिका काम करती है या नहीं करती है। वो लोगों के हाथ में है, तो वो लोग करना चाहिए। हम लोगों ने टोटल 11-12 आंदोलन किए, लेकिन खाली लेटर ही दे रहे वो लोग। हम लोगों को खाली समाधान लेटर पे कर रहे हैं, तो हमको लेटर पे समाधान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एक्शन आना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दिव्यांगों की मांग जो है वो पूरी होनी चाहिए, ये हम लोगों का मत कहना है। हमारे जो प्रस्ताव है, ये मांग आप लोग कितने दिन से अभी कर रहे हैं? अभी एक साल से मांग हम लोग मांग रहे हैं, और 13 आंदोलन हो गए। 13 आंदोलन में हम लोगों को भीख मांगो आंदोलन है, लॉक लगाओ आंदोलन है, हम लोग बहुत आंदोलन किए, लेकिन कुछ हम लोगों को कोई समाधान नहीं दिया। वो लोग केवल हम लोगों को टाइमिंग दे रहे हैं कि ये तारीख को बात करेंगे, वो तारीख को बात करेंगे, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं, मांगे पूरी नहीं हो रही, हम लोग का समाधान नहीं हो रहा है। खाली ये लोग लेटर दे रहे हैं, जब आंदोलन करेंगे लेटर देके ख़त्म, आगे की कोई सुनवाई नहीं है। सरकार की तरफ ने, मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों को कोई आश्वासन दिया गया अब तक? मुख्यमंत्री के पास हम लोग तो जाते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे जो प्रहार संगठन के जो बच्चू भाऊ कड़ू है, वो हम लोग के लिए लड़ रहे हैं। वो लोग उनसे हम लोगों को राहत मिलती है। अभी जो आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन सरकार तक पहुँचाने के लिए कर रहे हैं या फिर महानगर पालिका तक का?
किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ये सरकार तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और सीएम तक, पंतप्रधान तक ये पहुंचना चाहिए, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए और उसके लिए उनके कान तक आवाज़ जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। यानी महानगर पालिका आपकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, इसलिए अभी आप सीएम साहब तक जो है अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, अपना इंटरव्यू, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है अजय एलवे। ओके सर, आपका नाम क्या है? आकाश डोंगरे, मैं भाईंदर से आया हूँ। आप क्या कहना चाहिए? दिव्यांगों को रोज़गार मिलना चाहिए। आज तक सरकार ने ना स्टॉल दिया गया है, 10-10, 12-12 साल से आंदोलन कर रहे हैं। जो दिव्यांग है इनको अभी तक कुछ मिला नहीं है। 500 रुपये पेंसिल कर दिए, 6000 रुपये साल का कर दिए। नहीं, कुछ तो परवाना तो भी देना चाहिए, स्टॉल तो नहीं दे रहे, ना पेंसिल में वाड़वी कुछ काम है। दिव्यांग कैसा चलेगा? दिव्यांग का रोजगार कैसा चलेगा? लेकिन मैंने देखता रहा अपंग स्टॉल तो जगह जगह पे लगा हुआ है, वो कौन से सन में सरकार की तरफ से दिया गया था? जो डाला हुआ स्टॉल है, तो अपने पैसे डाला हुआ है। ये कोई गवर्नमेंट दिया नहीं है, वो अपना पैसे से गवर्नमेंट खाली परमिशन देती है। स्टॉल अपने पैसे से ये अपना पैसे से कोई अपना बीबी का मंगलसूत्र गिरवी रखकर बनाया है, कोई लोन लेके बनाया है, या अपने पैसे से बनाया है ज़बरदस्ती। वो लोग नहीं दे रहे, महानगर पालिका सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो अपने तरफ से ज़बरदस्ती डालना पड़ा। क्या हम लोगों को कोई कमाने का रास्ता नहीं है? हम लोग हैंडीकैप है, हम लोगों को कोई काम पे रखता नहीं है, तो हम क्या करें? हमारे बच्चे हैं तो हम क्या करें? उनको स्कूल है, खाना पानी है, तो हम लोग क्या करें? इसके लिए हम लोग ज़बरदस्ती डाला हुआ है। तो गवर्नमेंट, महानगर पालिका जो है वो खाली आश्वासन दे रहे। तो हम लोग क्या करना चाहिए? क्या चोरी करना चाहिए, डकैती करना चाहिए? क्या ये सरकार ये चाहती है कि हम लोग डकैती करें, हम लोग चोरी करें और हमारे बच्चों का पेट पाले हम? लेकिन सरकार के खाते में नहीं, सरकार अभी जो है दिव्यांगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, जैसे हैंडीकैप को बस में फ्री है, ट्रेन में फ्री है, और भी बहुत सारी सुविधाएं दिव्यांगों को दी जा रही हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आप मतलब ठीक नहीं है? उसके अलावा यह ज़रूरी है? वो तो दिया है। देखिए, दिव्यांग खाली आता जाता नहीं है तो बाबा बस फ्री रखा है, अच्छी बात है, लेकिन पेट का क्या करे? ये पेट का, पापी पेट का जो सवाल है उसका क्या करे? बच्चों का परिवर्तन के लिए क्या करे? आज महंगाई इतनी आसमान को छू रही है। सिलेंडर कहाँ गया गैस का? और ये लोग लाड़की बहन का योजना नया निकाला, स्कूल की फीस। हाँ, लाड़की बहन जो है पैसा दे रहे हैं, उनको पैसा बराबर दे रही है, क्यों? अपना वोट बैंक बना रहे हैं। लेकिन आज यहाँ हमारे दिव्यांग भाई लोग भूखमरी से मर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, हाँ, कोई रोजगार नहीं है, तो उसके लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है सरकार। लेकिन रोजगार के लिए तो सरकारी जो कोटा होता है उसमें दिव्यांगों के लिए स्पेशल सीट रखी रहती है, बराबर? तो अभी सीट तो रहती है, स्पेशल सीट रहती है, लेकिन देते किधर? सब कुछ देते, सभी भारत के संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, सब प्रावधान है, लेकिन जहाँ से देते हैं वो कहाँ दे रहे हैं? बस रखा है बोल रहे हैं, रखा है तो क्या रख के करेंगे क्या? उसको वहाँ तक जिसके पास जो विक्टिम है, जो हैंडीकैप है, उसके तक पहुँचना चाहिए ना। जो निधि है वो निधि नहीं मिल पा रही है, ये अभी बैंक तक पहुंच नहीं पा रही जो भी योजनाएं सरकार की है। इसमें जिम्मेदार कौन है? आप किसको मानते हैं इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार तो सरकार है, सरकार ध्यान देना चाहिए। वो वहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है? सरकार ध्यान नहीं दे रही। जिधर पहुँचना चाहिए उधर तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, ये गवर्नमेंट की गलती है, ये सरकार की गलती है। सरकार ध्यान देना चाहिए। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। क्या बाबा ये योजना वहाँ तक जा रही नहीं जा रही? जिस पौधे के पेंदे में पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, वो पौधा जो है वो जिएगा नहीं जिएगा? ये गवर्नमेंट का काम है, ये सरकार का काम है। सरकार आँख बंद करके बैठी है, नई योजना निकाल रही है, उसको पैसा दे रहे हैं, लाडली बहन, ये लाडला भाई, ये क्या करने का जरूरत है? ऑनलाइन जाता है। अरे ये दिव्यांग लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये हैंडीकैप है, ये सबसे लाडला है। हैंडीकैप सबसे लाडला है, लाडली बहन लाडली नहीं होती है, हैंडीकैप लाडला होता है। ये दिव्यांग को देना चाहिए।
करने के लिए उसको ज़रूरत है, मिलना चाहिए अपना। ये उसका हक उसको मिलना चाहिए। लाडली बहन को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये वोट बैंक बना रहे हैं। अपंग है ना, इसके लिए दे रहे हैं। ठीक है सरदार जी, आप अभी कुछ घर पट्टी के बारे में बोल रहे थे, कुछ उसके लिए क्या करें? प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ चढ़कर जो सरकार जो दिव्यांगों को भेज रहे हैं घर में टैक्स, वो 10-10, 12,000, 15,000 तक करीब आ रहा है, जबकि उन लोगों को रोज़गार नहीं है, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सरकार ने हैंडीकैप लोगों को जो है प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर देना चाहिए ज़्यादा, बल्कि पुणे जैसे शहर में सब जगह पे सब फैसिलिटीज़ दिव्यांगों को दी जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स भी माफ़ किया गया है। तो यहाँ महाराष्ट्र में मेरे कहने का मुद्दा ये है कि मीरा भाईंदर बड़े शहर में भी दिव्यांगों को जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है वो माफ़ होना चाहिए। पूना भी तो महाराष्ट्र में है, तो अभी यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे वहीं पे उनका भी वही शासन चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या वजह क्या है? यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है दिन भर दिन, और करप्शन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार दिव्यांगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जो हमारी मांगे वो पूरी करनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए। पूना में कैसे ध्यान दिया जा रहा है पर सरकार, अगर यहाँ पे पूना में कैसे ध्यान दिया जाए? पूना में ध्यान दे रहे हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता लोग हैं, वहाँ के जो सरकार है वो ईमानदार है, और यहाँ की ईमानदार नहीं है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है, ये अपने जेब भर दे। यहाँ पे जो भाईंदर की जो महानगर पालिका जो है वहाँ पे 10-10, 12-12 साल जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उन लोग की बदली नहीं होती है, वो वहीं पे डटे हुए हैं। क्यों? ज़बरदस्त मलाई मिलती है वहाँ पे। एक स्टॉल 5-5, 6-6 लाख में बिका जाता है, और हम लोगों को अगर स्टॉल दे रहे हैं तो हमको तो फ्री देना पड़ेगा, तो उन लोग की कमाई निकल जा रही है। तो ये वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे ईमानदारी नहीं चल रही है, वहाँ पे बेईमानी का कारोबार चल रहा है। क्या दिव्यांग वोट नहीं देते हैं? अगर जैसे कि 1500 रुपये महीने दे के आप बता रहे हैं कि वोट बैंक बना रहे हैं, क्या दिव्यांग का भी तो वोट होता है? क्या उनके वोट की ज़रूरत नहीं है सरकार को? तो क्यों नहीं मांग सुन रही है दिव्यांगों का सरकार? अभी ये तो दिव्यांग लोगों का तो वोट है, और दिव्यांग के जो घर में लोग हैं वो लोगों परिवार का भी वोट है, लेकिन ये पार्टी के हिसाब से अलग अलग योजना ही निकल रहे हैं, समझा आपने? पार्टी के हिसाब से। अभी हम लोग जो पार्टी हम लोगों का जो मसला है वो बच्चू बाबू कड़ू है, अरे बच्चू बाबू कड़ू की पार्टी जो है वो प्रहार है, तो अभी प्रहार को नीचे गिराना है, तो बीजेपी ने नया शिवसेना ने नया योजना निकाल के सब वोट को डाइवर्ट कर दिया। ये सब मसला है, इन लोग को देश की नहीं पड़ी है। ये लोग क्या अपनी पार्टी कैसी जिएगी, अपना पक्ष कैसा जिएगा, ये चल रहा है। अब समझे है, ये लोगों को मतलब पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, ये लोगों को देश से कोई मतलब नहीं। देश चाहे खड्डे में चला जाए, लेकिन अपनी पार्टी कैसी मजबूत रहेगी, अपनी पार्टी कैसी डटी रहेगी और सत्ता पे रहेगी, ये लोगों को सत्ता काबिज करने का ये लोग बस सपना है। ये लोगों को पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई लेना देना नहीं। ये लोग ये लोग खाली अपनी पार्टी कैसी जीती रहेगी, कैसी जिएगी, कैसी सत्ता पे रहेगी, यही ये लोगों का। सर सत्ता में तो किसी न किसी को तो बिठाना ही पड़ेगा। सही बात है, बराबर। तो आपके हिसाब से अभी जैसे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था? देखिए अभी मुख्यमंत्री जो ईमानदार है, देश में जो ईमानदार है और सबके तरफ देखता है, उसी को ही बनाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास जो फंडामेंटल राइट है वो हर व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। हम नहीं बोलता खाली दिव्यांग, लेकिन दिव्यांगों को बिल्कुल ही देखना नहीं, आँख बंद करके बैठे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, सबको देखना चाहिए। अगर पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो हमारा क्या मतलब, हमारा इच्छा क्या होगा कि सबको सब जीना चाहिए, सब जीना चाहिए, सब फलना चाहिए, फूलना चाहिए। तो पानी जब उसके पेंदे में जाएगा तब वो जिएगा, तब वो फलेगा फूलेगा, नहीं तो सूख जाएगा, मर जाएगा। तो आज हालत जो भारत में हो रही है, देश में यही हो रही है। एक तरफ देखा जा रहा है, अभी हम प्रहार की वोट बैंक है, तो वो सोचते हैं प्रहार का इसको क्या हम देखने का, हम सत्ता पे, हम इसको क्या देखें, हम बीजेपी वाले हैं। वो लोग ये मतभेद चल रहा है।
तो अगर उसके ये वोट बैंक का कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग देश से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं और पब्लिक से कोई मतलब नहीं। ये लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी सत्ता पे रहे और अपना वर्चस्व कैसा बना रहे, यही इन लोगों का मकसद है, दूसरा कुछ नहीं है। सर पार्टी के लिए तो देखो तो हर कोई पार्टी अपनी पार्टी जो है बचाना चाहती है। अभी चाहे यहाँ देख लो, चाहे महाराष्ट्र में देख लो, मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, हर कोई जो जनता है उनको कुछ न कुछ लुभाने के लिए योजनाएं देते रहती है। उसी तरह से महाराष्ट्र में अभी लाडली बहन योजना दी है, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं महिलाओं को थोड़ा मदद हो रही है? इसमें आपके घर की भी महिलाएँ हो सकती हैं सर। महिलाओं को ऐसी मदद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने तरफ से मदद मत दो, महिलाओं को मदद ऐसा दे दो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो संविधान के अंदर है, जो देश में फंडामेंटल राइट है, ये दे दो महिला को। हम लोग कहाँ नहीं बोलता है, महिला भी हमारी है, देश की है, देश की नागरिक है। तो वैसा जो फंडामेंटल राइट है, जो संविधान के अंदर राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट है, वो दे दो। और तुम्हारे तरफ से कुछ नया निकालेगा और एक का बंद करके दूसरे को देगा, तो इसमें देश का भला नहीं होगा। नाइंसाफ़ी है इसमें, नाइंसाफ़ी तो है ही है, लेकिन इसमें देश का भला नहीं होगा, देश के पब्लिक का भला नहीं होगा। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। देश बहुत इकोनॉमिक ख़त्म हो गया है और देश को कहाँ खड्डे में गिराने वाले हैं ये हम लोगों को मालूम पड़ रहा है। अभी बहुत देश पीछे चला गया, देश बहुत पीछे चला, बेरोजगारी आ गई देश में। सरकार से हमारी निवेदन है जल्द से जल्द बेरोजगारी आ गई। लोग कुछ दिन के बाद, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी आप भी याद रखो, आप पत्रकार हैं, आप भी याद रखो, कुछ दिन के बाद, ज़्यादा दिन नहीं है, घर घर में पंखे को लटके लाशें मिलेगी। कुछ दिन के बाद, वो दिन बहुत नज़दीक है, घर घर में लाशें मिलेगी। कौन अपने अधिकार को लड़ रहा है, कोई अपने हक अधिकार को लड़ रहा है, कौन अपने घर के लिए लड़ रहा है, कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है। ये सब नौबत क्यों आई? अगर सरकार अच्छी है तो ये नौबत नहीं आएगी। इसका समाधान क्या है सर? इसका समाधान एक ही है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। अगर बैलेट पेपर है तो सरकार ईमानदार आएगी। बैलेट पेपर है तो सरकार ईमानदार आएगी, और ईवीएम रहेगी तो एक ही सरकार आएगी। अगर ज़मीन थोड़ा टेढ़ा है तो पानी एक ही तरफ जाएगा, दूसरी तरफ पानी नहीं आएगा। अभी हमारी भारत की ज़मीन टेढ़ी कर दी, ईवीएम की तरफ पानी जा रहा है, बाकी लोगों की तरफ पानी नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के मेन मुद्दा यहाँ पे ईवीएम का है। यानी जो अभी मुख्यमंत्री चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम में घोटाला हुआ है, ऐसा आपका मानना है? हाँ सर, इससे पहले अभी लोकसभा का चुनाव था नहीं प्रधानमंत्री का, उसमें सर बीजेपी और जो शिंदे गुट की शिवसेना थी वो हार गई थी। उस टाइम पे क्या सर ईवीएम सही था? उस टाइम पे ईवीएम पर क्या कहना चाहेंगे? उस टाइम पे उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी गुट, ये लोग काफ़ी अच्छे वोटों से जीते थे, महाराष्ट्र जनता उनको काफ़ी अच्छा जनादेश दिया था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, छोटा छोटा जो मैच होता है ना, वो ये लोग जिता देते हैं, और जो बड़ी मैच होती है वो ये लोग हरा देते हैं, ये खुद जीतना चाहते हैं। सर प्रधानमंत्री का चुनाव क्या छोटा है सर? प्रधानमंत्री का चुनाव था उस टाइम पे महाराष्ट्र में उद्धव गुट और एनसीपी गुट, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा वोट बैंक, मतलब वोट से जीते थे। उस टाइम पे भी ईवीएम थी, तभी तो ईवीएम यहाँ पे थी। लेकिन अब भी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनाव में अभी एकनाथ शिंदे गुट ज़्यादा वोटों से जीत गया है। इन दोनों में क्या ईवीएम में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला सर? नहीं, देखिए, ये लोग ईवीएम में ऐसा घोटाला करते हैं कि लगातार नहीं घोटाला करते हैं। ये कहीं कहीं छोड़ते हैं, कहीं कहीं पकड़ते हैं, कहीं कहीं छोड़ते हैं, कहीं पकड़ते हैं। तो ऐसा करते 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 ये लोग बड़ा हाथ मार देते हैं। ऐसा करते करते बहुत बड़ा हाथ मार के और बड़ा हाथ मारते हैं, और देश को है ना, ये लोगों को एक्चुअली देश को कहीं अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं लोग।
ये केवल वोट बैंक का मसला नहीं है, ये केवल पार्टी का, कांग्रेस और बीजेपी, ये ऐसा पार्टी का मसला नहीं है। ये देश को एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं। ये समझना, ये देश को अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे पब्लिक, जो वोटर है, जो हमारी भारत की पब्लिक है, ये सोई हुई पब्लिक है। देखिए, अमेरिका में एक उताह विश्वविद्यालय है। क्या है? उताह विश्वविद्यालय। उसमें एक टेस्ट हो गया इंडियन लोगों का। काफ़ी खेकड़ा लेके आए, खेकड़ा समझ, क्रैब, काफ़ी क्रैब लेके आए और बहुत बड़े पतीले में डाल दिए, एक ट्रक भर के, लॉरी भर के, और वो पतीला खुला है। पतीला खुला है, उसमें से एक भी खेकड़ा बाहर नहीं जा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका एक भी खेकड़ा बाहर नहीं जा रहा है। जो जा रहा है उसको दूसरा खेकड़ा पीछे गिर रहा है, जो जा रहा है वो दूसरा खेकड़ा नीचे खींच रहा है। तो सब जितने भी साइंटिस्ट थे लोग, वो सब साइड में बैठे थे ऐसे राउंड में। वो बोले इसमें से एक भी खेकड़ा बाहर नहीं जा रहा है। इसका कारण दूसरा खेकड़ा उसको पकड़ के अंदर ही ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो क्रैब मेंटेलिटी है वो इंडियन मेंटेलिटी है, और इंडियन मेंटेलिटी लोगों का क्रैब मेंटेलिटी है। तो ये ना किसको ऊपर जाने देंगे, समझ में आया? ना खुद जाएंगे, ना किसको दूसरे को ऊपर जाने देंगे। ये देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं, और देश गड्ढे में गया है। 70-75 साल देश पीछे चला गया है। सर, अभी केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी सरकार आप बता रहे हैं कि 70-75 साल पीछे चला गया है, बराबर पीछे चला गया। सर, आप अभी लास्ट में ये भी बता दीजिए कि आने वाले समय में देश को कौन आगे ले जा सकता है, कौन सा ऐसा राजनेता है जो देश को आगे ले जा सकता है। महाराष्ट्र का भी कौन मुख्यमंत्री होगा जो आगे ले जा सकता है, और केंद्र में प्रधानमंत्री कौन होगा जो देश को आगे ले जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, ये बात नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी जात का मतलब, भारत में जातवाद है, भारत में जातिवाद पनपता है, समझा? तो ये देश को चलाने वाला कोई भी ईमानदार पंतप्रधान आए तो ये देश आगे जाएगा। मनमोहन सिंह सरकार के जैसा ईमानदार पंतप्रधान, ऐसा अगर पंतप्रधान हो, बात कांग्रेस की नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा एक पंतप्रधान होना चाहिए मजबूत, जो देश को आगे जाए, ईमानदारी करे, और उसमें जातवाद नहीं पनपना चाहिए, उसमें जातिवाद नहीं पनपना चाहिए। देश का पंतप्रधान एक बार चुन के आया, वो देश का होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि मोदी जी सरकार में पंतप्रधान है, मोदी जी सरकार में पंतप्रधान है, लेकिन वो सरकार के नहीं, वो बीजेपी के हैं। सर, किसी न किसी पार्टी का तो होगा ना, नहीं, ऐसा डायरेक्टली। एक बार पंतप्रधान बन गए ना, कहीं पर भी, कोई भी देश में एक बार पंतप्रधान हो गया, वो पार्टी से आइसोट होता है, उसको पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, बाद में नहीं रहना चाहिए। पंतप्रधान हो गया ये, लेकिन ये चीज़ तो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख के गए हैं कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया वो दोबारा भी बन सकता है। तो इसमें सर, इसमें हम आपको कैसे चेंज कर सकते हैं? एक बार पंतप्रधान बन गया दोबारा बन सकता है, लेकिन वो खुद जाके प्रचार नहीं कर सकता है, उसकी पार्टी करेगी। अभी मोदी जी जो पंतप्रधान बने, मोदी जी को पंतप्रधान चुन के नहीं दिया, कोई नॉमिनेट है, आम जनता ने चुन, ये नॉमिनेट पंतप्रधान है। अभी योगी जी है यूपी में, योगी जी की कुर्सी खाली करके, खाली रख के वोटिंग लड़े थे, वो नॉमिनेट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब पहले थे, उस टाइम क्या उनका नाम है, शिंदे नहीं शिंदे नहीं, उनके पहले जो मरे, अरे यार, वो महाराष्ट्र के नहीं, महाराष्ट्र के जो मर गए ना एक्सीडेंट में, आनंद दिए ना यार, गोपीनाथ मुंडी जी, गोपीनाथ मुंडी जी के वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी जिंदी है।
गोपीनाथ मुंडे की वजह से। फडणवीस जी को कोई नहीं पहचानता था, फडणवीस जी को कोई पहचानते नहीं थे। गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत के लाया और उनका ही टाइम था क्या महाराष्ट्र का सीएम बनने का। प्रमोद महाजन तो उसको पहले ही उनकी मौत हो गई और नॉमिनेट सीएम महाराष्ट्र का फडणवीस जी है। अभी भले जीत के आ रहे हैं, अभी जो है जीत के आ रहे हैं, वोटिंग से आ रहे हैं, लेकिन उसके टाइम नॉमिनेट सीएम महाराष्ट्र का ये फडणवीस जी थे। तो ये कहीं ना कहीं देश कहाँ जा रहा है ये हम देखना चाहिए, पब्लिक देखना चाहिए, आम पब्लिक देखनी चाहिए। पब्लिक हर चीज़ में जय जयकार लगा रही है, घोषणा दे रही है, लेकिन घोषणा लगाने से, जय जयकार करने से देश का भला नहीं होगा। जागरूकता चाहिए देश में, जागरूकता। तो जागरूकता नहीं है, लोगों को डाइवर्ट कर रहे, लोगों को बुद्धि भ्रष्ट किया गया, लोगों को मंदबुद्धि कर दिया गया, लोग सोए हुए हैं। तो ये नहीं, तुम्हारे देश में देखो चाइना इंडिया से पीछे थी, चाइना इंडिया के पीछे थी। इंडिया एक टाइम सोने की चिड़िया है, आज चाइना अमेरिका को टप दे रही है। इंडिया कहाँ है? इंडिया किधर है? इंडिया का गरीबी के नंबर कितना है? इंडिया गरीबा के रेखा के नीचे है, गरीबी रेखा के नीचे इंडिया है। तो क्या कौन सा विकास हो रहा है? सबके साथ सबका विकास किधर से हो रहा है? कौन कर रहा है? ये खाली मुंह से बोला जाता है, लेकिन हकीकत ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। 70 साल से तो सर कांग्रेस सरकार थी, तो क्या अभी एक दिन में तो चाइना आगे हुआ नहीं, इसके लिए काफ़ी समय लगता है जो इंडिया पीछे हुई। तो कांग्रेस इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस भी हो सकती है सर। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं पार्टी का कोई भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के राज में तो लोगों को राहत थी। सही बात बोले तो कांग्रेस के राज में 400 रुपये सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर का है। पेट्रोल भी कितना है? पेट्रोल कितना है? इंडिया से पेट्रोल आजू बाजू के देश लेते हैं, वहाँ सस्ता है, इंडिया में महंगा है। इसका कारण क्या है? पब्लिक के वजह से, हमारे वजह से। इसमें सरकार का दोष नहीं है, पब्लिक सोई है, सरकार फायदा उठा रहा है। आज भारत में प्राइवेटाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट का सारा हटा दिया। तो आज तुम झगड़ा करो, तुम बांटो, तुम कितना भी आंदोलन करो, 400 रुपये में 250 रुपये बैंक में पड़ता था सब्सिडी। हाँ, तुम लोग खाली हम लोग आंदोलन करें, वो करें, ये करें, आंदोलन करने से कुछ होगा नहीं। उज्ज्वला योजना निकाल रहा है, अरे किस लाभ मिल रहा है? भारत का संविधान जलाया गया, भारत का संविधान जलाया गया जंतर मंतर पे, कोई किसने आवाज नहीं उठाया। और वो आज हमको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, हम लड़ रहे हैं, लेकिन वो हक अधिकार भारत के संविधान में है। जब संविधान जला है तो कोई जगह नहीं आया, कोई कुछ बोला नहीं, और आज हम लोग लड़ रहे हैं हक और अधिकार को। कहाँ से मिलेगा तुम लोग को हक अधिकार? तो ये संविधान में है, तो संविधान को प्रोटेक्ट करो, संविधान को बचाएगा तो ही तुमको हक और अधिकार जिंदा रहेगा और हक और अधिकार मिलेगा।